हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रामनगर क्षेत्र में एक बड़ा स्कैम, एक बड़ा एक्सपोजे सामने आया है। तो इसी को लेकर आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम रहेगा। और हमारे साथ इस समय बैठे हैं श्री आर एस पठानिया जी, जो एक्स MLA है रामनगर क्षेत्र से। एक बड़ा एक्सपोजे सामने आया है। रामनगर की जनता, उधमपुर की जनता के बिहाफ पे हम आपसे सवाल पूछना चाहते हैं कि हमें ऐसा पता चला है सूत्रों द्वारा, जो वहां के लोग हैं वो भी इस पे हामी भरते हैं कि कठुआ से कुछ गुज्जर लोग आते हैं, वहां पे इलीगली वो ऑक्युपाई करते हैं जो सिंजदार के इलाके को, और जो वहां के लोकल लोग हैं वो बेसिकली वहां पे अपनी भेड़ बकरियां, मवेशी उनको चराने लेके जाते हैं वहां पे। तो इस जो गुज्जर आते हैं, इलीगल लैंड को ऑक्युपाई करते हैं वहां पे, तो उसके एवज में वो उनको पैसे लूटते हैं, उनसे मारते हैं वहां के लोगों को। और इवन हमने सुना है कि कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। और इस पे आपका क्या स्टैंड है? आपने एक बड़ा एक लाइव बात मेरे साथ की है। पहले तो आपके माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता दूं कि दिस इज अ बिग फ्रॉड, ये एक स्कैंडल है। और इस स्कैंडल की, इसकी विविधता और एक इस स्कैंडल की डेप्थ अगर आप देखेंगे, ये लोकल पुलिस और लोकल जंगलात के ऑफिसर साहिबान की छतर छाया और उनके साथ और उनके समर्थन के साथ ये स्कैंडल वहां पे पनपता और फलता और फूलता है। जिन दिनों आतंकवाद था तो एक प्रथा थी कि जो लोग ऊपर पहाड़ों में जाते थे तो मिलिटेंट उनकी भेड़ बकरी गहना बहना कुछ ना कुछ लिया करते थे। लेकिन अब तो आतंकवाद खैर रामनगर और खासकर जिला उधमपुर की पहाड़ी क्षेत्रों से खत्म है। लेकिन सियोजधार जो अपने आप में एक स्वर्ग है इस धरती पे, हर साल एक प्रैक्टिस, एक प्रथा है कि तकरीबन 200 से लेकर 300 डेरा कुंबा फैमिलीज अपनी भेड़, अपनी बकरी, अपना माल, अपना मवेशी, अपना घोड़ा, अपना खच्चर लेके 3-4 महीने के लिए सियोजधार माइग्रेट होकर जाते हैं। और आपको बता दें कि जो जंगलात डिपार्टमेंट की प्रैक्टिस है कि उसमें माटू जो इशू होता है उसमें डिफाइन किया गया है कि किस नंबर में ग्रेजिंग राइट जिसे कहते हैं, कि किस नंबर में कौन सा परिवार, कौन सा कुंबा जाके वहां पे ग्रेजिंग करेगा। लेकिन ये लोग जिनके पास कोई माटू नहीं, जिनको कोई ग्रेजिंग राइट वहां की जंगलात ने दिए नहीं गई, एक क्रिमिनल गैंग, एक जुंटा है जो वहां पे लोकल पुलिस और जंगलात के साथ मिलकर, और हैरानी होगी आपको कि हर एक वो जो आदमी वहां पे भेड़ बकरी चलाने वाला, घोड़े वाला, पर घोड़े और पर भेड़ और पर बकरी के हिसाब से उन पे एक पैसे वसूले जाते हैं जो 20-25 हजार से लेके 1 लाख तक भी होते हैं, एक परिवार से लिए जाते हैं। और आखिरकार करोड़ों रुपया हर साल इकट्ठा करके ये कहां तक जाता है। दिस इज द बिग स्कैंडल। और पिछले 2 के 3 साल में ये स्कैंडल और भी उग्र रूप धारण कर गया है, क्योंकि इनकी डिमांड्स थोड़ी ज्यादा बढ़ गई है गुजरों की। जो वो एक गुजर परिवार से, मैं एम नॉट क्रिएटिंग ए केस वर्सेस गुजर एंड कोई जिसे कहते हैं नॉन गुजर, बल्कि उस जो क्षेत्र के लोकल, चाहे वो लोकल गुजर हैं, चाहे वो लोकल गद्दी हैं, या चाहे वो लोकल गांव वाले हैं उस क्षेत्र के, ये जो ये जो कठुआ क्षेत्र के जो रहने वाले, ये जो दूर दराज के, ये जो एक एसटी फैमिली के, उनको लूटते हैं। तो पिछले 2-3 साल में कम से कम को 20 एप्लीकेशंस वहां की कंसर्न थाना में आज तक लोगों ने दी है, मार की, कुटाई की, लूट की, सूट की, या मोलेस्टेशन की, या फीमेल के साथ को अभद्रता की। लेकिन आज तक किसी भी एप्लीकेशन पे एक्शन नहीं लिया गया। लास्ट ईयर पचौंड का एक युवक भीम सिंह, और उस भीम सिंह के साथ उसका भाई, जिनकी बाजू तोड़ दी गई, आखिरकार उस आदमी ने स्टैंड रखा, FIR तो लगा, लेकिन उसकी भी तब तक उसको पकड़ा नहीं गया जब तक उन लोगों ने जमानत नहीं करवा दी। आज वो चालान है या नहीं है पता नहीं, केस चल रहा है कि नहीं चल रहा, लेकिन जो नेचुरली पुलिस की पकड़ में मुलजिम आना चाहिए था, आज तक वो आए नहीं। पिछले 3-4 दिन पहले एक बड़ा एक उग्र वाका हुआ है कि कुछ लोगों को इन्होंने बड़ी बुरे तरीके से मारा है। और एक आदमी ने जब आके वहां बताया चौकी में, तो लोगों ने हल्ला किया। तो बाद में उन्होंने सुना है कि 2 लोग कोई ये कठुआ केस, ये जो बागी और ये एक
एक्सप्लॉयटेटिव जो एक कुंभा है वहां से 2 लोग पकड़े हैं और ऐसी आशंका है, बताया जा रहा है कि शायद जो दूसरा आदमी है वो मिसिंग है और ये भी कोई बड़ी बात नहीं कि उसकी कोई मौत ही हो गई हो, लेकिन खैर मौत हो गई है। FIR 302 का मर्डर का तो लगेगा, इन्वेस्टिगेट तो करना पड़ेगा, लेकिन दिस एक्सपोजेस द बिगेस्ट स्कैंडल। आज तक वहां की लोकल पुलिस कहां सुई थी, जिन्होंने आज तक 10, 15, 20 एप्लीकेशन पे आज तक एक्शन नहीं किया। वो जंगलात महकमे वाले क्या कर रहे हैं, जो माटो देते हैं लोकल लोगों को, लेकिन उस माटो देने के बावजूद एक ब्लैकमेलिंग, एक हफ्ता वसूली जिसे कहते हैं, हमसे किए जाते हैं। या वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, जिनके नाक के नीचे इतना बड़ा ये व्यापार चल रहा है। और मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से डायरेक्ट अपील करूंगा कि इसमें जल्द ही जल्द एक जांच कमेटी, इसमें इसका एक कमीशन गठित किया जाए, लोकल लोगों के स्टेटमेंट दिए जाए और जो भी विभिन्न वक्त पे विभिन्न पोजीशनों में कार्यरत रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो जंगलात है, इन तीनों के ऑफिसर, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी बिल्कुल प्रमुख और प्रखर मांग है। मैं साथ ही साथ स्थानीय लोगों को भी कहूंगा कि आपको भी आप कृपा करके अपना संयम और सब्र बनाए रखें। हम आपके साथ हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस सारे एक्शन पे कड़ी से कड़ी इसके खिलाफ कार्रवाई हो पाए। और ये सारा का सारा स्कैंडल अब खुल के सामने आ चुका है। इसमें ये ना सिर्फ वो कल की मार कुटाई या वो जो आदमी जो मिसिंग हुआ है इसकी, बल्कि पिछले 2, 4, 5 साल में वहां पे जितनी लूट खसूट हुई है, इसकी पूरी निष्पक्ष जांच और इसमें फिक्सेशन ऑफ, जिसे कहते हैं गिल्ट, और आखिरकार इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शुक्रिया पठानिया जी। तो ये थे श्री RS पठानिया जी, जिन्होंने अपना स्टैंड बताया इस इशू पे। हम भी पुलिस से, एडमिनिस्ट्रेशन से, फॉरेस्ट ऑफिशियल से, जो भी उस इलाके में अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनसे ये दरखास्त करेंगे, अपील करेंगे कि जल्द से जल्द ऐसे जो गुजर्स हैं, जो कठुआ से या बाकी इलाकों से रामनगर के क्षेत्र में आ रहे हैं, उन पे नकेल कसी जाए, उन्हें पकड़ा जाए और कसूरवारों को कठोर दंड दिया जाए। ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मैं विवेक पंडिता, एक रिपोर्ट।